आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं शाहिद अनवर को और मुफ्ती तारिक मसूद को। किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। तो आइए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और इनकी बातों को समझते हैं। ठीक है, ना गरीबों को गालियां देना सुबह ये शाम, देखें। उसको तक मेरा कोई पैगाम। मुफ्ती साहब हमेशा मुझ पे वीडियोस बनाते हैं शाहिद अनवर का अटेंशन लेने के लिए, ताकि शाहिद अनवर मुझे जवाब दे। बट मैं तो इसलिए जवाब नहीं देता था क्योंकि ना तो मैं इनको जानता हूँ, ना मैं किसी को जवाब देना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू इग्नोर। लेकिन अब बात करते हैं, इन्होंने कहा कि गरीबी ऐब नहीं, गरीबी ऐब है। गरीबी हर एक जुर्म की जड़ है। गरीबी इंसान से हर एक जुर्म कराती है। जो भूख लगती है, गरीब लोगों के हाथों से निवाला छीनता है, लोगों के घर तोड़ता है। अच्छा, यहाँ पे इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि जो गरीबी है ना, उसकी वजह से बहुत सारी क्राइम्स होते हैं और गरीबी की वजह से ही जो मतलब मसले मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं वो इसी की वजह से आ रहे हैं। तो एज अ साइंस पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये काफ़ी बात हद तक ठीक है। कार्ल मार्क्स भी यही कहता है कि ये जो सारा जो मसला है ना, ये पैसों की वजह से है। जो पैसे हैं वो अमीर तबके के पास सारे एक्यूमुलेट है, सारे उसी के पास पैसे हैं। गरीब के पास कुछ है ही नहीं, तो गरीब क्या करेगा? ये क्राइम करेगा और अपनी जो नीड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करेगा। तो अब देखिए, इसमें आप देखें ना, दो चीज़ें होती हैं, दो पर्सपेक्टिव है। एक ये बात होती है कि आप बहुत ही रियलिस्टिक हैं और एक ये होता है कि आप बहुत ही आइडियलिस्टिक हैं। रियलिस्टिक वो होता है कि आप रियल पे बात करें, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें, जो सही बात है, मतलब जो आपको लगे कि हाँ ये ऐसा प्रैक्टिकल है, उसको एक्सेप्ट करें। और आइडियलिस्टिक समथिंग वो बात हो जाती है जिसमें आप जिसको प्रैक्टिकल में नहीं ले आ सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आईएसएसबी में जाएं तो वहाँ पे एक सवाल पूछते हैं कि आप को अगर हम 5 करोड़ रुपए दे दें तो आप क्या करेंगे। तो वहाँ पे जाके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो बहुत ही एक आइडियलिस्टिक रिस्पॉन्स देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 5 करोड़ आएंगे तो उसमें से 1 करोड़ एजुकेशन पे लगाऊंगा, 2 करोड़ में मैं एक हॉस्पिटल लूंगा, 3 करोड़ में लोगों की मदद करूंगा। तो वो इस तरह करके कहते हैं। हालांकि ये रिस्पॉन्स बहुत ही आइडियलिस्टिक है। कौन ऐसा बंदा करता है? आप करते हो? मैं करता हूँ? कोई भी नहीं करता। इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या होगा कि आपको 5 करोड़ मिलेंगे तो आप सबसे पहले खुद को स्टेबल करेंगे, अपनी जो लाइफ है उसको सेट करेंगे, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करेंगे और रिलेटिव्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे आपके पास कुछ अगर है तो फिर आप उनको हेल्प करें। तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन, जो कि मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि इंसान यही करता है, अपना सोचते हैं, ये इंसान की नेचर है। तो यहाँ पे शायद अनवर है वो बात कर रहा है प्रैक्टिकल की, कि जो चीज़ें हैं ना, जो इश्यूज हैं, वो यही पैसों का इशू है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर एक रिलीजियस थ्योरोक्रेटिक स्टेट है, जिसके अंदर सिर्फ रिलीजन ही प्रवेल करता है, रिलीजियस की बात ही मानी जाती है और हर बात को रिलीजुआइज कर दी जाता है, हर बात को मजहबी बना दिया जाता है और कहा कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से, जो भी मसला हो, मुश्किल हो, कह देते ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है आपके लिए। ठीक है, इसमें लोगों में कोई कसूर नहीं है। हालांकि फैक्ट क्या होता है कि इसमें जो कॉजेज होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनको हमने देखना होता है। अब आप देखें, अमेरिका के अंदर जो पॉवर्टी रेट है वो 11% है और पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी रेट देखें तो 37% पॉवर्टी रेट है। तो इसमें किसका कसूर है? इसमें अल्लाह ताला का कसूर है कि उसने हमें आजमाइश में डाल दी है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, हमारे अंदर गुर्बत ज़्यादा है। और अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, वो कम है। तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, थोड़ी सी थिंकिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर अब क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट आपको आर्गूमेंट सुनने को मिलते हैं कि ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है। जो ट्रेडिशनल और जो कंजर्वेटिव और एक जो सेट चीज़ें हुई होती हैं, वो उनको आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है। अच्छा, हम दोनों के वीडियोस देखते हैं, क्या कुछ उनकी भी देखते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और इनके भी देखते हैं। मर जाता है लेकिन जुर्म करता। ऐसे ये गरीब मैंने देखें। देखे हैं कि कब्रिस्तान से औरतों की लाश को निकाल के उनके साथ जिना करते हैं, पकड़े गए, कहते हैं गरीब है, शादी नहीं कर सकते, इसलिए करना पड़ता है। गरीबी ऐब है? अगर गरीबी ऐब नहीं तो अपने यूट्यूब का मोनेटाइजेशन बंद कर दो। ये जो तुमने सफेद कपड़े और लोग, ये मुफ्ती को इतना बड़ा क्यों? मुफ्ती क्या होता है? व्हाट इज मुफ्ती? मैं हाफिज कुरान कल एक किताब पढ़ लूंगा, मैं मुफ्ती बन जाऊंगा। मुफ्ती बनना इतना मुश्किल नहीं होता, एक किताब पढ़ो, मुफ्ती हो जाओगे। किस्से याद करो, लोगों को किस्से, लोगों से खैरात करो, तुम मुफ्ती बने। दैट्स इट। गरीबी ऐब है, इसलिए तो अल्लाह ने अमीर को जो है टाइटल दिया है गनी का। गरीब को क्यों गनी? अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है, ये लेने वाला है। और अल्लाह की जितने भी अहकाम है इस्लाम में, हज पैसे से है, ज़कात पैसे से है, रोज़ा पैसे से है, नमाज पैसे से है। अब तुम कहोगे नमाज पैसे से नहीं, जिस मस्जिद में तुम बैठे हो, जिस माइक में तुम बात कर रहे हो, जहाँ पे तुम वजू करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, वो तुम्हारा बिजली का बिल तुम्हारा बाप भर रहा है, कोई भर रहा है, राइट? तुम्हारा बाप तो नहीं भर रहा ना, वो मस्जिद तुम्हारे बाप ने नहीं बनाई, किसी अमीर बंदे ने बनाई। जब अमीर बंदे ने बनाई है, अपना ये मुंह बंद रखो, लोगों को मत डराओ, पैसा सब कुछ है। इसलिए तो अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है। गरीब कहेगा मेरे पास पैसे नहीं, चल हज, मुझे अल्लाह ने कहा कि हज मत जाओ क्योंकि तुम्हारे पास, अल्लाह को पता है तुम बेगैरत हो, यू
छोड़ो कि तुम गरीब बन जाओगे। मेरा पार्टनर अल्लाह है, हमारा मेरा और अल्लाह का बिजनेस पार्टनरशिप है। तो सवाल ही पैदा ना हो कि अल्लाह जो है पार्टनरशिप पे मेरा बिजनेस खराब करे। देयर इज नो वे। मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ है, पूरे खानदान को जो है मैं टेक केयर करूं। आई डोंट थिंक सो। बहुत सी ऐसी जुड़ी बातें हैं, लोग मेरे साथ हैं जिनका मैं इंटरनेट पे नहीं दिखाता, बट ये मेरे और अल्लाह के, क्योंकि जो पार्टनर मेरे पास है वो मेरा रब है, मेरा मालिक है अल्लाह। तो मेरे कारोबार के बारे में तुम मत छोड़ो, तुम मर जाओगे ये मान लो, शायद अनवर कभी भी गरीब नहीं होगा। मैं तो तुम लोगों को हर साल शॉक करता रहूंगा। पैसा सब कुछ है, कमाओ बच्चों। ये डोंगरी 2 टके के लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, अपना यूट्यूब चलाते हैं, पैसे अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन किसी को आगे बढ़ने अच्छा जी, तो ये इनकी एक आंसर था, रिस्पॉन्स था मुफ्ती तारिक साहब को, क्योंकि पहले ये अपनी वीडियोस बनाते रहते हैं और बताते रहते हैं गरीब हो इस तरह करो, तुम ये कर रहे हो, मतलब ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहते हैं। तो इसके ऊपर मुफ्ती तारिक साहब ने वीडियो बनाई है और रिस्पॉन्स देखिए इस तरह, उसको भी हम थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको देखें तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, इसकी जो टोन है ना वो थोड़ी सी सख्त है, मतलब कड़वी जो बातें वो कर रहा है, मतलब गाली निकाल रहा है, इस तरह कर रहा है। लेकिन इसको जो मेन पॉइंट है वो यही, एक तो कुछ हद तक ये गलत भी है, इसमें आप देखें मतलब कुछ पॉइंट्स आपको नेगेटिव भी नजर आएंगे इसके, कि इसकी जो टोन है, जो करेक्टर आप कह लें, या फिर इसका वे ऑफ डिलीवरिंग द हिज पॉइंट ऑफ व्यू है, वो काफ़ी डिफरेंट है, वो काफ़ी हार्श है। लेकिन क्या करें कि ये भी एक रियलिटी है, मतलब ये भी एक इसका अपना स्टाइल है, आपकी मर्जी, आप इसको सुनना चाहो तो सुनो, ना सुनना चाहो तो मत सुनो। अब वो ये एक स्टाइल है, इस वजह से लोग इसको पसंद भी करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी है। तो हर बंदे का अपना वे ऑफ स्टाइल होता है। अब यहाँ पे आप बात करें, दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, इंटरनेट आ चुका है, सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गया, हर बंदे को हक है कि वो अपनी वीडियो बनाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस पर बता रहा हूँ कि इसका ये एनालिसिस है, इस तरह वो है, उस तरह, तो हर बंदे को राइट होता है। तो ये होता है कि अभी इसने ये बात कर रहा है गरीबी की, कमाने की, कि लोग कमाएं पैसे, और जो इश्यूज है उसको आप देखें, स्टेट का कहाँ पे इशू लैग कर रही है, स्टेट को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयमेंट देनी है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप बिजनेस क्यों नहीं कर रहे, ये इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी इसमें देखें तो इसने भी जो है रिलीजन को यूज़ किया है, जो अल्लाह ताला का नाम लिया है कि अल्लाह ताला जो है वो इसे कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करती है कि आप रिलीजन को यूज़ करते हैं, इस्लाम को यूज़ करें, इस तरह की बात को इन्वॉल्व करें। तो ये चीज़ इन्होंने भी यूज़ की है इस्लाम को, मतलब। और बाकी जो आपके पास रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, या जो रिलीजियस मौलवी हैं, जो इस तरह के हैं, मुफ्ती हैं, वो भी इस चीज़ को, बात को जो है वो यूज़ करते होते हैं। तो ये चीज़ होती है, अपनी बात को पहचानने का तरीका होता है। तो ये इसकी टोन हार्श, लेकिन ये कि आप देखें, हर बंदे की अपनी मर्जी है, आप उससे डिसेंट कर सकती हैं, आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, और कुछ बातों पे एग्री भी कर सकते होते हैं। अच्छा जी, अब इनकी वीडियो देखते हैं। अच्छा, ऐसे लोग मौलवियों पे बड़ा इतराज कर रहे होते हैं। ये मौलवी खुद ठीक तो है ना, जा रही है क्रूजर ना। में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, जहाजों में घूम रहे हैं, पेरिस यूरोप की सैर सपाटे कर रहे हैं, तो ये मुनाफिक मौलवी हैं। दूसरों को कहते हैं गरीब बनो, और खुद क्या कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। मुनाफिक जब होते, जब मौलवी कह रहे होते कि पेरिस में घूमना मना है, पैसा कमाना मना है, खुद नोट छाप रहे होते, दूसरों को क्या कहते, पैसा कमाना मना है। गरीबी इंसान से हर एक जुर्म कराती है। जो भूख लगती है, गरीब लोगों के हाथों से निवाला छीनता है, लोगों के घर तोड़ता है, जाके मर जाता है, लेकिन जुर्म करता है। अच्छा, बाज लोग गरीबों की बुराइयों में ये भी कहते हैं, गुर्बत की वजह से लोग चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, और पता नहीं क्या क्या फांसी वाले काम करते हैं। तो जो रेशो है ना जराइम का, अगर वो गरीबों में है तो मालदारों में भी है। दौलत की वजह से क्या कोई कम जुर्म होते हैं? अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है, ये लेने वाला है। और अल्लाह के जितने भी अहकाम इस्लाम, हज पैसे से है, ज़कात पैसे से है, रोजा पैसे से है, नमाज पैसे से है। अच्छा खैर, तो मैंने तो बड़े इज्जत एहतराम के साथ उसकी बात का जवाब दिया था कि मोटिवेशन का तरीका थोड़ा सा अखलाक के दायरे में होना चाहिए। हम भी गुर्बत को नापसंद करते हैं, अगर वो गुर्बत सुस्ती और काहिली की वजह से। सुस्ती काहिली की वजह से इंसान गरीब नहीं होता, खुदा की तरफ से भी गरीब होता है। आप सारा सारा एड़ी चोटी का जोर लगा लें फिर भी कुछ नहीं मिलता, तो उस वो गरीब ना तो से बेगैरत है, ना उस पे कोई इल्जाम है, बल्कि वो जन्नत में पहले जाएगा, और जन्नत में ऐसे गरीबों की तादाद ज्यादा होगी। और बाज दफा इंसान मेहनत करता है, पैसा आता है, बाज दफा मेहनत करता रहता है, फिर भी पैसा नहीं आता, तो ये किसकी देन है? अल्लाह की। कुरान में जगह जगह है, यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़बिज़, जिसके लिए चाहता हूँ रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता हूँ, जिसके लिए चाहता हूँ
तंग कर देता हूँ। तो पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, पैसा कमा के गरीबों को घटिया समझना शुरू कर देना ये क्या है, बुरी चीज। कारून से यही तो हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कारून से कि तू अल्लाह की मखलूक अच्छा जी, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो लोग गरीब होते हैं ना, वो एक अमीर भी क्राइम करते हैं, जुर्म करते हैं, गरीब लोग भी करते हैं। अब देखिए इनका पर्सपेक्टिव देखिए, दोनों अपनी बातों पे कुछ हद तक ठीक है, लेकिन दोनों बातें डिफरेंट कर रहे हैं। जो मेन टॉपिक है उसको नहीं छेड़ रहे, जो गरीबी है, जो गुर्बत है, उसमें उसको नहीं देख रहे। अब ये गुर्बत को लिजिटिमाइज कर रहे हैं, गुर्बत को सही करार दे रहे हैं कि ये तो आपके नसीब में लिखी हुई है, मतलब आपके नसीब में लिख चुकी है गुर्बत, और आप अमीर हो ही नहीं सकते। यह आपका हक ही नहीं है अमीर होना, ये आपका हक ही नहीं कि आपको एक अच्छी लाइफ मिले। नहीं, ऐसा चीज़ नहीं है। आपकी कोई किस्मत है, उसके साथ आपकी अपनी स्ट्रगल भी है। आप अब स्ट्रगल करें, आप हार्डवर्क करें, और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जो सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो आप क्यों नहीं अमीर बनेंगे। मसला क्या होता है यहाँ पे, ये होता है पाकिस्तान के अंदर कि जो रिलीजन होता है ना, उसको काफ़ी हद तक मिस यूज़ किया जाता है कि हर चीज़ को रिलीजन के स्फेयर में डाल के उस चीज़ को सही करा दे दी जाए, उसको कह दिया ये लिजिटमाइज है। जो अब मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर वेस्टर्न कंट्री में देखो तो वहाँ पे पॉवर्टी कम है, वहाँ पे गुर्बत कम है। साउथ एशियन में आ जाए, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ जाएँ, पाकिस्तान में आ जाएँ आप, तो यहाँ पे आपको गुर्बत ही नज़र आती है। सारे मसले यहाँ पे नज़र आते हैं। यहाँ पे क्राइम रेट भी ज़्यादा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये ऐसा क्यों है? वहाँ पे अल्लाह ताला ने डिफरेंट किया हुआ है। ये चीज़ सिस्टम, एक यूनिवर्स चल रहा है, प्लेनेट चल रहा है, तो वहाँ पे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिहेवियर है, वहाँ उनके अपने काम है, उनके अपनी वर्किंग है, उसकी वजह से उनको वो आउटपुट मिलता है। जैसे आप इनपुट देंगे वैसे आपको आउटपुट मिलेगा। और वहाँ पे आप स्टेट के सिस्टम देखें वो कैसा चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे कैसा है। तो हर चीज़ को रिलीजन के थ्रू इस्तेमाल करना और कहना कि ऐसा है, तो इस वजह से ये लोगों को एक तरह के ना एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब एक तरह से उनको शांत करते हैं, सुकून में डालते हैं कि हाँ आपको कोई मसला नहीं है, आप अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ऐसा भी ठीक है कुछ हद तक ये पॉइंट ऑफ व्यू। रिजिडिटी तो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। 100% कोई बात भी ठीक नहीं होती है, 100% मे बी मैं भी ठीक ना हूँ, लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, उसको एनालाइज करना, वो चीज़ ज़रूरी होती है। कि अब आप अगर आप अमीर नहीं बन रहे तो इसके पीछे क्या सिचुएशन है, क्या आपके पास रीज़न हो सकती है, आप वो देखें। स्टेट का फॉल्ट है, आपके खुद का फॉल्ट है, अल्लाह ताला का फॉल्ट है? नहीं, अल्लाह ताला का फॉल्ट तो नहीं हो सकता। आप इसमें देखिए अल्लाह ताला क्यों किसी को गरीब पैदा करेगा, आप सोचें एक दफ़ा। सारे इंसान बराबर हैं, कौन किसी में कोई डिफरेंस है? ये जो है ना कॉन्सेप्ट आजमाइश का, ये इस तरह करके इंसान को ना एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, तेरे पे आजमाइश आ गई है। ये नहीं देखा जाता कि उसके पीछे जो रैशनल और जो लॉजिकल पीछे जो रीजंस हैं, कॉजेज है, वो क्या और वो क्यों हो रहा है, उनको डिस्कस करो ना। ताकि जब आप उनको डिस्कस करोगे तो आप उनकी सोल्यूशन तक जाओगे कि यहाँ पे स्टेट लैग कर रही है, यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे ये इश्यूज सोशल इश्यूज है, यहाँ पे लोगों को आज़ादी नहीं है, यहाँ पे लोगों को मार्केट नहीं कर रही, यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट वो नहीं हो रही। तो इस चीज़ को बहुत कम एड्रेस दिया था। और अभी आप टाइम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको डिफरेंट और व्यूज़ मिलेंगे। अभी रिएक्शन लोग देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, किसी के ऊपर उसकी एनालिसिस ऊपर बात करते होते हैं। तो इस तरह आपको पता चलता है कि हाँ चीज़ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है, और आपको पता चलता है कि हाँ इस तरह है। तो फ्रेंड, ये थोड़ा सा एनालिसिस था। आपने देखा शायद अनवर की बातें और इसकी बातें, दोनों की बातें कुछ हद तक ठीक भी है, गलत भी, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो दोनों में ये देखना है कि जो गुर्बत है ना, वो चीज़ आप उसको देखें कि जो गुर्बत है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ना कि एक दूसरे के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ठीक है, लेकिन उसमें से निचोड़ निकालें ना कि बेसिकली गुर्बत को आप कैसे ख़त्म करेंगे। पॉवर्टी क्यों कॉज बनी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी रेट हाई क्यों है। बाकी जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड है, जो वेस्टर्न है, जो यूएस है, वहाँ पे पॉवर्टी रेट कम है, वहाँ पे गुर्बत कम है, वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल बेटर है। यहाँ पे लाइफस्टाइल बेटर क्यों नहीं? यहाँ पे एक पाकिस्तानी हार्ड वर्क जितनी मर्जी कर लो, कहता है मुफ्ती कि वो पैदा मतलब जितना हार्ड वर्क कर ले वो वैसे ही मर जाता है, मतलब उसके नसीब में लिखा हुआ है। नहीं, नसीब में लिखा हुआ है तो इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो भी तो है ना, वो जितना स्ट्रगल करेगा उसको उतनी आउटपुट मिलेगी, किसी न किसी फॉर्म में तो मिलेगी। ये तो लॉ ऑफ नेचर है, इतनी आप इनपुट देंगे उतनी आपको आउटपुट मिलेगी किसी न किसी फॉर्म में। तो ये चीज़ें हैं जिसको आपने देखना है कि आप, बाकी अब ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है, हर स्टेट का आपको पता है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, कैसे हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे। तो ये रीज़न देखनी होती है, ना कि हर चीज़ को आप रियलाइज कर दो। और फिर ये भी है कि जो इन्होंने बात की वो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था कि आप अपनी टोन को सीधी करें, मतलब आप जो गरीबों कहते हैं बार बार अगले बंदों को इंसल्ट करें, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक था। तो ये कि दोनों चीज़ों का देखना, दोनों ही आपको पॉजिटिव भी नज़र आएंगे, दोनों आपको बेटरमेंट की तरफ भी ले जाएंगे कि आप चीज़ें जहाँ पे फॉल्ट जो कर रहे हैं उसको आप हाईलाइट करें और उसको इग्नोर करें, उसको बताएं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। तो फ्रेंड, ये था वीडियो, होप सो यू हैव लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।